तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि मास्क पहने, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। तो आज हमने हमारी क्लास 9 CBSE साइंस का सेकंड चैप्टर, जो कि ये इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा है, जो कि ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसको देख लीजिए, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब मैटर वो कोई भी चीज़ है जिसमें वजन है और वो जगह गिरती है। जैसे एग्जांपल हम ह्यूमंस ले लेते हैं, हम अपने आप को ले लेते हैं। अब इस चैप्टर में मैटर को दो भागों में बांटा गया है उनकी प्योरिटी के बेस पे, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर एटसेट्रा। तो इसमें हमें वही चीज़ पढ़नी है। अगर आप अपनी केमिस्ट्री के बेस पे देखें प्योर मिल्क, तो केमिस्ट्री के बेस पे जो मिल्क है वो प्योर नहीं है, ना घी प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, जो कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है, जो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपने इनको सुना भी होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब इम्प्योर सब्सटेंस जिन्हें हम मिक्सचर भी कहते हैं, उन्हें फर्दर दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे मिसिबल एंड इनमिसिबल लिक्विड, मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाने वाले लिक्विड्स। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस आप इस वर्ड से समझिए, एक्वस वर्ड का एक्वा का मीन होता है वाटर, वाटर से रिलेटेड होता है वो टर्म एक्वा। तो हम एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी देखेंगे, और सॉल्युबिलिटी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पे बेस्ड थोड़े छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उसे भी हम देख लेंगे। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, जो कि है कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। उसके बाद हम मिक्सचर में ही हम वेरियस सेपरेशन प्रोसेसेस देखेंगे, मतलब मिक्सचर में दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को बेसिकली मैं बताऊंगा क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनको हम बेसिकली अलग अलग करने का प्रोसेस देखेंगे। टोटल 10 प्रोसेस हैं इसमें। अब हमने देखा मैटर को प्योर एंड इम्प्योर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। पहले हम प्योर का पूरा समझेंगे, उसके बाद हम इम्प्योर की तरफ जाएंगे। तो पहले प्योर समझ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं? ऑलवेज हैव वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। मतलब प्योर हम उसे कहेंगे जिसमें केवल एक ही तरीके का पार्टिकल है, एक ही तरीके का पार्टिकल है। जैसे समझिए आप गोल्ड का, मैंने मान लीजिए गोल्ड का पीस लिया, मैंने माइक्रोस्कोप से किसी भी तरीके से उसके अंदर देखा, तो मुझे केवल उसमें गोल्ड के पार्टिकल दिखे, केवल गोल्ड के पार्टिकल। ऐसा तो नहीं गोल्ड के अंदर आयरन दिख गया मुझे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे केवल उसके अंदर गोल्ड ही गोल्ड देखा, केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल उसमें थे। तो ये बेसिकली हम इसे कहेंगे कि ये प्योर है। अब और देख लेते हैं, हमारे पास वाटर है। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने वाटर लिया, और मैंने वाटर को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा, तो मैंने देखा कि वाटर के अंदर केवल H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, केवल H2O। मैंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड देख लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने वाटर के अंदर केवल एक टाइप ऑफ पार्टिकल देखा, एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखा, केवल जो कि थे H2O के। अब हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं प्योर मिल्क। बेसिकली मिल्क बिल्कुल प्योर नहीं होता है केमिस्ट्री के बेस पे। अब देखिए, मैंने एक बीकर लिया और बीकर में मैंने मिल्क लिया। अब जब मैंने मिल्क को माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा, तो मैंने देखा कि मिल्क में क्या है? मिल्क में प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फैट है, लैक्टोज है, मिल्क शुगर है, कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मिल्क में मैंने देखा कि इसमें बहुत टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मिल्क बेसिकली यहाँ पर इम्प्योर नहीं हुआ। तो प्योर सब्सटेंस हम कैसे समझे और समझ लीजिए हम। तो वाटर हम बेसिकली लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, मतलब जो लेबोरेटरी में यूज होता है डिस्टिल्ड वाटर। अगर हम हमारा ग्राउंड वाटर लेंगे, तो हमें मालूम है ग्राउंड वाटर में H2O के अलावा आयरन और कॉपर वगैरह ये सब अलग अलग मिनरल्स भी उसमें होते हैं। तो हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, जो कि बिल्कुल उसमें केवल H2O मॉलिक्यूल्स हैं और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वाटर प्योर है। और हम ले लेते हैं कॉपर। एक हम अगर कॉपर का बल्क लेते हैं, इसी तरह कॉपर का एक पीस लेते हैं, और अगर हम उसमें अंदर देखेंगे तो कॉपर में मुझे केवल कॉपर के ही पार्टिकल्स दिखेंगे, तो उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। अब प्योर सब्सटेंस को हमने भी देखा हमारे फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग में, ये प्योर सब्सटेंस को भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बेस पे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। अभी प्योर सब्सटेंस मैंने बताया केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। आपको अभी कन्फ्यूजन हुआ होगा कि अभी बताया मैंने कि गोल्ड, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जैसा कि हमने गोल्ड का बल्क लिया, तो उसमें केवल गोल्ड ही गोल्ड है, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है। आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा
कि वाटर में H2 है, H2O है, मतलब आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि H भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये कैसे हुआ? ये तो अभी मैंने बताया, इससे तो ये गलत बात साबित हो गई। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने केमिस्ट्री में अगर अगली क्लास में आप पढ़ेंगे कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर जब तब फॉर्म करते हैं, एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से केमिकली जुड़े होते हैं, तब वो वाटर के फॉर्म में आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल फॉर्म करते हैं, H2O। ऐसा नहीं है वाटर में हम देखेंगे कि H अलग चल रहा है या ऑक्सीजन अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। H2O के फॉर्म में एक साथ हमें वो जुड़े मिलेंगे। तो अब ऐसे हम इसको फर्दर थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैटर की बिल्कुल बेसिक फॉर्म, बेसिक से बेसिक बिल्कुल, मतलब ऐसी छोटी एंटिटी जिससे आप और तोड़ोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। जैसे आप मान लीजिए वाटर है, आप ठीक है, वाटर को ऐसा नहीं है कि हम उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो इससे हम वाटर है, इसका मॉलिक्यूल है, अगर हम इसमें से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी या कुछ और स्पेशल प्रोसेस से करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मगर अगर दूसरी कंडीशन में अगर हम गोल्ड लेंगे, मान लीजिए गोल्ड का कोई एटम है, गोल्ड का एक पार्टिकल है, तो अगर आप गोल्ड को और तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं। गोल्ड के अंदर से ऐसा नहीं है ढूंढने तो सिल्वर निकल आई, चांदी, सोने से चांदी निकल आई, ऐसा तो नहीं। गोल्ड को आप जितना तोड़ोगे केवल गोल्ड ही मिलेगा। आप बोलोगे कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, प्रोटॉन निकाल देंगे, तो वो सब एटॉमिक के लेवल पे हो जाएगा। तो मैं बेसिकली सिंपल अब कह रहा हूँ कि आप उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, गोल्ड को आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, तो उसको हम एटम की श्रेणी में रखेंगे। अब कंपाउंड देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन द सेम रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड। देखिए इसका एग्जांपल है हमारा डिस्टिल्ड वाटर माने H2O। देखिए जब टू और मोर एलिमेंट, मतलब अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं केमिकली, मतलब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन से जब वो जुड़ते हैं, और सेम रेशियो, मतलब जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो में वो बन के तैयार होंगे, उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं, या वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल मैंने वाटर से लिया कि हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो जब ये दोनों केमिकली कंबाइन करते हैं, दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड अभी हमने देखा, अब उनके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे क्या एलिमेंट है और क्या कंपाउंड। एलिमेंट बताया मैंने कि मैटर की सबसे छोटी से छोटी एंटिटी, आप उसको ब्रेक करके और कुछ नहीं निकाल सकते, उसे हम एलिमेंट कहेंगे। और कंपाउंड क्या है? दो एलिमेंट जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे केमिकली रिएक्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि बस हमने सादा किसी में रखा और यहाँ मिला दिया, ऐसे नहीं, केमिकली रिएक्ट करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में, तब कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसका एग्जांपल लिया मैंने एक गोल्ड या सिल्वर या आयरन या कॉपर, और इसका मैंने लिया आपको डिस्टिल्ड वाटर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक पूरा मॉलिक्यूल, एक पूरा कंपाउंड बना लेते हैं H2O का, तो ये प्योर में आएगा। अब उसके एलिमेंट के हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम विच आर ऑल अलाइक इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब एटम अभी आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, कि एटम जो वो एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे समझिए पार्टिकल थे कि एलिमेंट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए, और वो सभी सेम होते हैं। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल, अब मान लीजिए ये गोल्ड का कोई टुकड़ा है, तो इसमें जितने भी सब गोल्ड के पार्टिकल, सब ऐसे तो सब गोल्ड के पार्टिकल होंगे, मैंने अभी आपको बताया तभी प्योर है, सब गोल्ड के पार्टिकल होंगे और सब सेम होंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं ये गोल्ड का अलग है तो ये गोल्ड का अलग है, ऐसा नहीं है, ये सभी सब सेम होंगे बिल्कुल, अलाइक इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब सब सेम होंगे। एन एलिमेंट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर बाई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। मतलब एलिमेंट को आप, मैंने बताया सबसे छोटी है, इसको तोड़ के आप कुछ और नहीं निकाल सकते। मतलब एलिमेंट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर बाई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, मतलब एलिमेंट को आप और तोड़ के उसको डिवाइड नहीं कर सकते और उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है। नहीं तो या तो आप केमिकल रिएक्शन कर लीजिए तो भी कुछ नहीं निकलेगा, या आप उसको फिल्टर कर लीजिए तो भी कुछ नहीं निकलेगा, केवल गोल्ड ही गोल्ड रहेगा उसमें। उसके बाद कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। डेफिनेशन में ही लिखा है कि
व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन सेम रेशियो तो कंपाउंड फॉर्म होता है। और इसमें ये दिया कंपाउंड जो है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, दोनों केमिकली कंबाइन हुए और वाटर फॉर्म हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट, मतलब जो कंपाउंड जो बनता है, मतलब ऐसा समझिए आप, इसको थोड़ा अच्छी तरह आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिया कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक दूसरे से जो है रिएक्ट करे, केमिकली रिएक्ट करे तो वाटर बन गया, बिल्कुल वाटर बन गया। अब देखिए ये दोनों की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल अलग। देखिए हाइड्रोजन जो होता है बहुत तेज जलता है, बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, इतनी तेज जलती है, बहुत विग्रसली जलती है। जो हमारे रॉकेट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उसमें भी लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाता है, बहुत ही तेज से जलते हैं। हमने देखा होगा रॉकेट के नीचे कितनी सारी फायर आ जाती है। और ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि ऑक्सीजन आग भड़काने का काम करती है, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तो आग अच्छी तरह नहीं जल पाएगी। तो ये आग ये खुद बहुत बुरी तरह जलता है और ये आग में घी डालने का काम करता है, मतलब ये आग को जलाता है। और इन दोनों से रिएक्ट करा पानी, ये बिल्कुल अलग है, ये इसको बुझाने का ही काम करता है। देखिए ये जल रहा है, ये जला रहा है और ये बुझा रहा है, समझे आप। बिल्कुल इन दोनों की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। तो यही यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट, मतलब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से, मतलब जिस एलिमेंट से मिलकर बना है। थर्ड वन देख लेते हैं, अ कंपाउंड हैज डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर जो कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अगर आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर में जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा अच्छी तरह आपको समझाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमें मालूम है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है 200 का भी 200 रिएक्ट करेगा या कभी 50 में ही बॉयल होने लगेगा, नहीं, फिक्स्ड होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम एलिमेंट को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। देखिए दोबारा आइडिया ले लीजिए, पहले मैटर को हमने प्योर एंड इम्प्योर के भाग में बांटा, फिर हमने प्योर लिया, प्योर को 2 भाग में बांटा हमने, एलिमेंटेड कंपाउंड, देन एलिमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब हम देखते हैं जो मेटल्स हैं, एलिमेंट टोटल हमारे 118 है, 118 एलिमेंट है तो टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से जो मेटल की संख्या है वो 95 है। अब देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो कि मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, उन्हें हम मेटल की श्रेणी में रखते हैं। मतलब देखिए मेलिएबल क्या होता है आपको पता है, हम जो मेटल, कोई भी मेटल जैसे आयरन ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, अगर आप उसे पीटते हैं, बहुत ज़रूर पीटते हैं तो पतली चादरें या शीट के फॉर्म में बन जाता है। पता है आपको, जो हमारे घरों में जो कबर्ड वगैरह यूज़ होते हैं आयरन के, वो हम जब हथौड़े से उसे हिट करते हैं तो वो पतली शीट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे उस प्रॉपर्टी को मेलिएबल कहते हैं। डक्टाइल जो हम देखते हैं कॉपर है, कॉपर को हम इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर हैं उनमें यूज़ करते हैं, तो कॉपर को हम पतले तारों के रूप में बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं, हम डक्टिलिटी कहते हैं बेसिकली। और जो मेटल्स हैं, जैसे आपको मैंने कॉपर है, कॉपर एक मेटल है, या हम ले लें सिल्वर एक मेटल है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं, मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी निकल जाएगी और हीट भी निकल जाएगी। इसीलिए हम जो कॉपर के बर्तन हैं उनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट को अच्छी तरह कंडक्ट कर लेते हैं। अब इनके मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेटल जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आयरन है, Fe, फेरम बोलते हैं इसे, इसका केमिकल नेम फेरम होता है। तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, बहुत हाई टेम्परेचर, मेरे हिसाब से 1700 या 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है आयरन पिघलना शुरू करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई है। मेटल्स है सोनोरस। देखिए सोनोरस क्या होता है, सोनोरिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कि अगर मेटल को हम किसी चीज़ से हिट करेंगे, किसी चीज़ से मारेंगे तो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मंदिरों में जो हमारे घंटे यूज़ होते हैं उसमें एक जो लोहे का छोटा सा पीस उसमें लटका होता है, और जब हम उसके
जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है उसमें हिट करते हैं तो वो आवाज़ जो आवाज़ है जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली यही होता है हमारा सोनोरिटी। तो मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हिट करने पे, उसे कहते हैं हम सोनोरस या सोनोरिटी। अब नॉन मेटल देख लेते हैं। ये हमारे 17 होते हैं, 118 में से 17 यही होते हैं। अब एलिमेंट विच डू नॉट बिहेव एज मेटल्स कैटेगराइज्ड एज नॉन मेटल, मतलब जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करें वो नॉन मेटल है। सिंपली सी बात है। अब देखते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे आपकी नॉन मेटल है। कि नॉन मेटल आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल है ज़्यादातर जो है ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह फ्लो नहीं करती। कैटेगरी देख लेते हैं नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल ने यूजुअली बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब नॉन मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह पास नहीं हो पाती। उसके बाद नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉन मेटल बहुत ही जल्दी बॉयल होने या मेल्ट होने लगते हैं, बहुत जल्दी पिघलने लगते हैं। थोड़े सी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये बॉयल होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आवाज़ प्रोड्यूस करने की वो नॉन मेटल्स में नहीं होती। अब मेटलॉइड्स देख लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए ये 6 होते हैं टोटली, 118 में से काफ़ी कम होते हैं। तो मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल। मतलब क्या लिखा है, मेटलॉइड्स होते हैं, देखिए मेटलॉइड्स बेसिकली ये हैं बीच के, जैसे ये हीरो हो गए, ये विलन हो गया, ये बीच का कॉमेडियन हो गया, जो फिल्मों में हमारे होता है। तो मतलब ना तो ये मेटल्स की तरह बिहेव करता है, ना ये मैं कह रहा हूँ मतलब ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। बेसिकली दोनों तरीके से ये बिहेव करता है। अब देख वही लिखा है इंटरमीडिएट, मतलब दोनों की तरह, मतलब बीच का है, ये दोनों की तरह बिहेव करता है मेटलॉइड्स। इसमें प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं, ज़्यादातर हम बस यही देखते हैं कि इसकी भी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों ये फॉलो करता है। अब मेटलॉइड्स देख लेते हैं, हमारे 6 होते हैं टोटल, जो कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम। तो इसी के साथ हमने जो हमारा ये चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो प्योर सब्सटेंस थे उसका पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।